कांग्रेस पार्टी के इस चुनाव कार्यालय में हमारे बीच में हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी रहे और जिनकी संगठन में बहुत मजबूत पकड़ है और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीख रहे हैं। ऐसे हमारे भाई प्रकाश जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे मेयर के कैंडिडेट मोहन खेड़ा जी, साथ में यहाँ पे उपस्थित हमारी पूर्व पालिका अध्यक्षा और जो विधानसभा का चुनाव लड़ी मीना शर्मा जी, हमारे पार्टी के महानगर के अध्यक्ष शर्मा जी और हमारे पूर्व दर्जा मंत्री हरीश फलेरू जी और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता सौरभ चिलाना जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय यादव जी, ममता रानी जी, अमित चीमा जी और योगेश चौहान जी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। और यहाँ पे उपस्थित हमारे मैं सब पत्रकारों का भी यहाँ पे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आप आए। साथियों, 4 साल से पिछले लगातार, चाहे मैं जिला कांग्रेस कमेटी की बात करूं, चाहे मैं महानगर कांग्रेस कमेटी की बात करूं, चाहे मैं हमारे जितने प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता हो, सबने लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पे मोर्चा खोले रखा, क्योंकि लगातार 13 साल से इनका विधायक है और 2 टर्म इनके मेयर को हो गए। चाहे टचिंग ग्राउंड का मुद्दा हो, आपके सामने है, लगातार हमने पुतले फूके, कोई हमने कसर नहीं छोड़ी। चाहे आपका अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो प्रीपेड वाला आया है, इसको लेके हमने चश्मा तक किया, डीजीएम ऑफिस जाके पूरा कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी किया। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे शहर का है नजूल का, जिसको लेके हमने कई बार इनके पुतले फूके, लेकिन इस सरकार के लोगों ने कई बार लड्डू बांट लिए, आज तक वो फ्री होल्ड का काम नहीं हो पाया। ये जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहे हैं कि हमने फ्री होल्ड कर दिया। 2600 लोगों की बात करते हैं, यहाँ पे कम से कम 35,000 लोग हैं जिनको फ्री होल्ड की जरूरत है। ये पॉलिसी माननीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे थे, वो लेके आए थे, हमारी सरकार उसके बाद नहीं रही और धामी सरकार ने आते ही उस नीति को जो है बदल दिया। जो है हम वो नीति लेके आ रहे थे जिसमें आज हर आम आदमी के पास फ्री होल्ड होता है। तो हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार जो आज हमें जनता का इतना प्यार मिल रहा है, जो जनता हमें इतना प्यार दे रही, सब बातों में आशीर्वाद दे रही है, वो यही कारण है कि 10 साल ये लोग इनके दांत दिखाने के कुछ और थे और खाने के कुछ और थे। आज मेयर साहब कहाँ छुपे फिर रहे हैं? आज क्यों नहीं आगे आके बोलते कि मैंने 5 साल में क्या विकास कार्य किए? आप आगे का विजन तो बता रहे हो कि हमारी सरकार है, हम ये करेंगे और वो करेंगे। अरे पिछले 10 साल का तो हिसाब दो। अगर आपने इतने ही अच्छे काम किए होते तो आज मेयर साहब छुपे हुए नहीं होते। आज मेयर साहब फील्ड में होते और बोलते लोगों को कि हमने ये काम किया है, हमें आप वोट दो। 4.5 साल ड्रामा करते रहे कि मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, उसके बाद अजय भट्ट जी आते हैं और वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं। तो आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे थे? काम आप सारे करते रहे, सुविधाएं आप सारी लेते रहे, फ्री होल्ड कहाँ है? आज मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी को कि 50 आदमी खड़े करें यहाँ पे, जो फ्री होल्ड के कागज आपने दिए हैं, अगर उसकी वैलिडिटी बैंक में है, आपको पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी जो है। सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, ट्रिपल इंजन की सरकार ने हमारे शहर को 20 साल पीछे कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ राजनीति होती है धर्म की, और धर्म की राजनीति की वजह से हमारा शहर पीछे हो गया है। लेकिन हमें आज बहुत खुशी है, जिस तरीके से इनकी एंटी कमेंसी है, जो इन्होंने वादे किए, जनता सब समझ चुकी है और हमें भरपूर प्यार जनता का मिल रहा है। और 25 तारीख को जब गिनती होगी, 26 तारीख को मेयर कांग्रेस पार्टी का बनेगा और मैं दावे के साथ कहता हूँ 25% कम से कम कांग्रेस पार्टी के जीत के आएंगे। लोगों में इतना रोष है इनकी बातों से। विधायक जी है, 3 साल से कह रहे हैं मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है। अरे भाई, तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट कौन से हमें बताओ तो सही। आप दुनिया भर की चीजें गिरा देते हो सिर्फ कागजों पे, आपके पास जमीन पे कुछ नहीं है। जो भी विकास कार्य हमारे शहर में हुए पिछले दिनों में, वो कांग्रेस पार्टी ने किए। सिटी क्लब की बात करूं, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, इतना बड़ा शेखपुर पंडित नरेंद्र तिवारी जी यहाँ पे लेके आए, सब उनकी देन थी। आज जिनका रोजगार 2000 था 20,000 है। ट्रांजिट कैंप जैसा क्षेत्र जो रुद्रपुर से भी बड़ा बाजार हो गया है, इतने लोग वहाँ पैसे कमा रहे हैं। तो ये सारी खुशहाली कांग्रेस पार्टी की वजह से आई। बिजली घर की मैं बात करूं, लड़कियों की मैं, कॉलेजेस की बात करूं, इनके पास क्या विजन है? 3 साल तो बीत चुके हैं, ये साल तो चुनाव वाला है, उसके 1 साल के विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। जनता को बेवकूफ बनाना बंद करे। जनता पूरा मन बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी का मेयर 26 तारीख को बनेगा और 25% हमारे जीत के आएंगे। और इसी वक्त हम अपना घोषणा पत्र भी आज जारी कर रहे हैं। हम सब लोग अभी खड़े होकर अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे और उसके बाद हमारे प्रकाश जोशी जी भी आपके साथ रूबरू होंगे और अपनी बात कहेंगे। उसके बाद मोहन खेड़ा जी भी अपनी बात कहेंगे और सीपी शर्मा जी भी कहेंगे, मीना शर्मा जी भी कहेंगे। हाँ, पहले कह दो। सम्मानित सभी पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत देर से इंतजार में थे।
तो सबसे पहले मैं कहूँगा स्थानीय मुद्दों पर काफ़ी हद तक हमारे जिला अध्यक्ष हिमांशु बाबा जी ने अपने विचार रखे और बड़े विस्तार से आपको सारी बातें बताई। लेकिन मैं इसके और एक दृष्टिकोण में जाऊँगा। हम सब जानते हैं कि ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, मेयरों के, नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर पंचायत, ये 1 साल पहले होने चाहिए थे। और राज्य सरकार जो कि प्रदेश में लगातार 7-8 साल हो गए, पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में। 3 मुख्यमंत्री बदले और जिस तरह से हर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड प्रदेश को धोखा दिया, जिस तरह से हर मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार करने के रिकॉर्ड, पिछले मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड, अपने ही मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड तोड़े, जिस तरह से इस प्रदेश में आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जिस तरह से इस प्रदेश में आज नशे की गिरफ्त में हमारा युवा बेरोजगारी की वजह से भी कह लीजिए और नशे की गिरफ्त में पड़ता जा रहा है, ये सब वो काम थे जिसकी वजह से सरकार डर रही थी और चुनाव कराने की उसकी मंशा नहीं थी। ये तो भला हो हाईकोर्ट का, आज जिस पर आज भी जनता का भरोसा हुआ कि हाईकोर्ट ने दबाव डालकर ये चुनाव करवाए। अब चूंकि 2 दिन बचे हैं, रुद्रपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में 11 मेयर क्षेत्र हैं और जहाँ जहाँ भी हम घूमने गए, प्रचार के लिए गए, सब जगह से एक अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि जनता जिस तरह से सरकार से त्रस्त हो गई है, इस चुनाव में जनता सरकार को जवाब देने जा रही है और वो जवाब इनको सत्ता से उखाड़ कर होगा। यानी जहाँ जहाँ इनके मेयर, जहाँ इनके नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वहाँ से इनको हटाया जाएगा। और ये चुनाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। 2027 अभी तो जिला पंचायत के चुनाव आएंगे जो कि लेट हैं और इसके तुरंत बाद समय नहीं जाएगा, 2 साल भी नहीं बचे अब हमारे यहाँ राज्य सरकार के चुनाव होंगे। तो ये चुनाव उस चुनाव के परिणाम की भी, इस बदलाव की भी एक भूमिका तय करेगा, उसकी एक नींव रखेगा। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर, पूरा नेतृत्व, यहाँ जो हमारा नेतृत्व रुद्रपुर में और यहाँ बल्कि मैं देखो अगल बगल के हमारे और भी सभी तमाम सम्मानित विधायकगण, चाहे इधर से बेहड़ साहब हो, इधर से आदेश चौहान जी हो या जो भी हमारे तराई के और विधायकगण हैं, सभी अपनी अपनी क्षमता से सबने यहाँ मोहन खेड़ा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके लिए यहाँ पर काम किया। ये जो नेतृत्व यहाँ बैठा है, नगर अध्यक्ष से लेकर हमारे पूर्व प्रत्याशी लेकर सौरभ जी, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग, सबने मिलकर एकजुटता से ये दिखाया है कि चुनाव कैसे जिताया था और हम 100% इस चुनाव को यहाँ जीतने जा रहे हैं। लोकल मुद्दे सभी आपको बताए, निश्चित तौर पर हमारा मेयर बनेगा तो ये जो भाजपा का दावा है ना कि मेयर उनका है, विधायक उनका है, राज्य में सरकार उनकी है, सांसद उनका है, और सांसद का चुनाव लड़ा, जीत नहीं पाए। लेकिन ये भी सच है कि जब हमने सवाल पूछे थे उस समय तो सांसद जवाब नहीं दे पाए थे। वो प्याज के पौधे गिना रहे थे, वो अपनी सांसद निधि के बारे में नहीं बता पाए, उसका उपयोग क्यों नहीं कर पाए उस समय। तो ये कहते हैं कि हमारे पास 3 इंजन है, ट्रिपल इंजन की रेल है जिसको हम चलाएंगे, पर ये सच्चाई है कि वो इंजन फेल है, वो कहीं खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है, कहीं बाहर। तो इसमें से एक इंजन हम पूरी तरह से पटरी से उतारेंगे, मेयर कांग्रेस का। बहुत बहुत कुछ आप पूछना चाहेंगे? आपकी प्राथमिकता क्या है? बोलो कि मैं दूसरा हमारी बात को पार्टी अच्छी पहले अपना विजन रख लीजिए, फिर यहाँ उपस्थित मेरे पत्रकार साथियों, आज हमारे इस चुनावी कार्यालय में आप लोग आए, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके बीच में मैं चुनाव के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी प्राथमिकताएं हैं उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। एक मेरी प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि शहर में मालिकाना हक जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार हमारी जनता जो नजूल भूमि पर बैठी है या दान पात्र की जमीन पर बैठी है, उनको
मालिकाना हक आज तक उपलब्ध नहीं कराया है, मैं उन्हें मालिकाना हक उपलब्ध कराऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा मैं उनको निःशुल्क मालिकाना हक उपलब्ध कराऊं। दूसरा, जो गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा श्राप साबित होने वाला है वो है प्रीपेड मीटर। जो भारतीय जनता पार्टी इस बार नया सौदा लेकर आई है गरीबों का खून चूसने के लिए, प्रीपेड मीटर, वो मैं किसी भी हद पर नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी नहीं लगने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। और नगर निगम में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए मैंने ये सोचा है मैं कम से कम 500 कर्मचारियों की संख्या बढ़ाऊंगा, या इसके अलावा जितना उचित होगा, इससे अधिक भी जरूरत होगी तो वो भी मैं प्रयास करूंगा। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण के लिए जितने अधिक से अधिक पौधे होंगे, जहां भूमि उपलब्ध होगी, और हर वार्ड में वृक्षारोपण का कार्यक्रम वृहद रूप से चलाया जाएगा। शहर में बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग की। अभी चुनाव से पहले जो सत्तारूढ़ दल है उन्होंने नेशनल हाईवे को रोककर, आधा नेशनल हाईवे रोककर उस पर पार्किंग की व्यवस्था कर दी, जो कि सरासर गलत है, नियमों के विरुद्ध है। मैं पार्किंग के लिए शहर में उचित स्थान ढूंढकर पार्किंग की व्यवस्था करूंगा, न कि नेशनल हाईवेज रोककर नेशनल हाईवेज को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और शहर में जो ऐतिहासिक गांधी पार्क है उस पर उसको खुर्द बुर्द नहीं करने दूंगा, उसके सौंदर्यीकरण के लिए उचित कदम उठाऊंगा। कूड़ा निस्तारण के लिए प्रभावी योजना लागू कराऊंगा। विशेष रूप से कूड़ा निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या है शहर के अंदर, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो हमारे मेयर रहे उन्होंने कूड़े के क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया। कूड़ा निस्तारण के लिए मैं एक प्रभावी योजना और रिसाइकलिंग करके उनका समाधान कराऊंगा। शहर में कल्याणी नदी जो कि मृत अवस्था में है इस समय, उसको पुनर्जीवित करने के लिए उचित कदम उठाऊंगा और उसकी सुरक्षा दीवार बनाने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ रुद्रपुर में जल भराव की समस्या है। थोड़ी सी बरसात आ जाती है, जो हमारे रामपुरा, मुखर्जी नगर, वार्ड नंबर 39 में सब जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ट्रांजिट कैंप साइड में जल भराव की स्थिति हो जाती है। यहाँ तक कि रुद्रपुर शहर के मेन मार्केट बाटा चौक पर भी जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पिछले 10 वर्षों में उसमें कोई काम नहीं हुआ है। मैं उसके लिए उचित योजना बनाकर मैं वो व्यवस्था जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए योजना तैयार करूंगा। हर वार्ड में सुलभ शौचालय, बच्चों के परिजनों के आधुनिक सुविधाओं वाले पार्क आदि, वृद्धजनों के सुबह शाम को घूमने के लिए पार्क व पार्कों में ओपन जिम की व्यवस्था कराऊंगा। ये मैंने सोचा है। और रामपुरा में बंटी कोहली जी के नाम से एक स्मृति द्वार बनाऊंगा। ये मेरे घोषणा पत्र में है। मैंने ये विचार बनाया है, ये हमारा ये घोषणा पत्र है। जो
है।